नमस्कार साथियों, मैं विवेक उपाध्याय एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल विवेक शक्ति में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग जो है पिछली क्लास में जो है पाचन के विषय में हम लोग पढ़ रहे थे। तो पाचन में हम लोग जो है पाचन के स्टेजेस पढ़े थे, उसको कितनी अवस्थाएं होती हैं। उसमें मैंने बताया था कि 5 अवस्थाएं होती हैं। पहला था अंतर्ग्रहण, जिसको हम लोग इंजेशन बोलते हैं। दूसरा पाचन था, और तीसरा जो है हमारा एब्जॉर्प्शन था यानी कि अवशोषण। चौथा स्वांगीकरण था। पांचवा फिर जो था वो मल परित्याग था। उसके बाद हम लोग जो पढ़े थे वो हम लोग मुख के विषय में पढ़े थे कि मुख जो है, मुख को हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला जो था वो मुख प्राधार था, दूसरा मुख गुहा था। उसके बाद हम लोग पढ़े थे जो है जीभ के विषय में कि जीभ हमारी किस ग्रंथि से जुड़ी, वो मैंने बताया था कि हार्ड ग्रंथि से जुड़ी होती है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि जीभ में जो स्वाद कलिकाएँ पाई जाती हैं वो जो है कहाँ पे कौन सी स्वाद कलिकाएँ पाई जाती हैं। उसके लिए हम लोग पढ़े थे कि जो किनारों पर होता है दांत खट्टे करना, मैंने बताया था। वहाँ पे जो है यानी कि किनारों पर जो है जीभ के वो जो है खट्टे स्वाद को जो है वो स्वाद कलिकाएँ बताते हैं, तथा अग्रभाग जो है वो मीठा बताता है। इसका जस्ट अपोजिट जो है वो यानी कि जीभ का जो है अंदर वाला भाग है, पिछला वाला भाग है, वो जो है वो कड़वा या कसैला को बताता है, तथा जो मध्य भाग है वो नमकीन भाग को बताता है। तो अब हम लोग जो है उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जो है दांत के विषय में अध्ययन करेंगे। दांत तो हम सभी के पास है, तो जो है हम लोग, लेकिन यहाँ पे जो दांत पढ़ेंगे वहाँ पहले हम लोग दांत के प्रकार पढ़ेंगे। यानी कि दांत जो है हमारे मुख में जो दांत पाए जाते हैं वो कितने प्रकार के पाए जाते हैं। तो दांत जो है वो 4 प्रकार के पाए जाते हैं। कौन कौन सा है? पहला है कृंतक, दूसरा है रदनक, तीसरा है अग्रचवर्णक, और जो आखिरी है वो चवर्णक है। इसको मोलल पढ़ते हैं, ये प्री मोलल है, और ये कैनाइन है या कैनियन, जो भी पढ़िए आप, और ये इंसीजर है। इंसीजर है। यहाँ से आई हटा दीजिए। अब देखिए यही हमारे शरीर में, ये हमारा शरीर कह रहा हूँ, हमारे मुख में जो है यही 4 तरीके के दांत पाए जाते हैं। ये कृंतक है। कृंतक जो है ये जो है जिससे हम लोग कृंतक को जो है काटने वाला दांत बोलते हैं। कोई भी चीज़ जब हम लोग काटते हैं, काटने वाला दांत है। आगे वाले ही से तो काटते हैं, जो आगे सामने 4 दिख रहे हैं उससे ही तो काटते हैं। अब उसके बाद क्या है? रदनक है। रदनक जो है चीरने फाड़ने के काम में आता है। जैसे देखिए जो यहाँ पे बगल में होता है, या बहुत से लोग जो है जो दर्जी वाला काम करते हैं वो देखिए सामने वाले से थोड़ी काटते हैं धागे को, यहाँ पे जो थोड़ा नुकीला होता है उससे काटते हैं ना। तो हमारा कैनाइन है, वो रदनक है, यानी कि ये चीरने फाड़ने के काम में आता है। जो अगला है वो जो है अग्रचवर्णक जो है, ये जो है चबाने के काम में आता है। और ये भी हमारा जो है ये भोजन को चबाने के काम में आता है। तो हमारे जो मुख में जो है जो दांत पाए जाते हैं उनमें जो है यही है। चबाने का काम कह दीजिए या पीसने वाला काम कह दीजिए। चबाना और पीसना तो एक ही बात हो गया ना। अब देखिए हम लोग जो है ये पढ़ते हैं कि हमारे जो शरीर, हमारे जो मुख में है, मुख में जो है इनकी संख्या कितनी पाई जाती है। तो उसके लिए जो है
एक फार्मूला है 2 1 2 3 यानी कि 21 23। ये क्या है 2 1 2 0। ये जो है वयस्क के लिए है और ये जो है ये बच्चों के लिए है। अब देखिए इस 2 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 2 का मतलब जो है आप 4 से समझिएगा, यानी कि जितना भी यहाँ पे लिखा गया है वो जो है ये किसका है, ये इंसीजर का है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ। ये किसका है, ये कैनाइन का है, ये प्री मोलर का है और ये मोलर का है। अगर कोई बच्चा है उसमें जो है इंसीजर की संख्या अभी मैं बता रहा हूँ, और ये कैनाइन के लिए, ये जो है प्री मोलर के लिए, ये जो है मोलर के लिए। अब देखिए यहाँ पे 2 का मतलब है, मैंने बताया कि 1 का मतलब आप 4 से समझिए, तो यहाँ पे 2 हैं, यानी कि जो हमारे मुख में जो दांतों की संख्या इंसीजर वाली हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 2 × 4 8, यानी कि 8 दांत जो है ये काटने वाले 8 दांत होते हैं। अब आप वैसे भी देख सकते हैं मुख में जो सामने के 4 दिख रहे हैं, 4 ऊपर के 4 नीचे के, वो 8 दांत जो हैं वो कैसे हो गए इंसीजर यानी कृंतक हो गए। उसके बाद देखिए 1 है, एक कैनाइन 1 है ना, मैंने बताया था कि 1 का मतलब जो है आप 4 से समझिएगा, यानी कि जो 4 दांत हो गए ये जो है चीड़ फाड़ वाले हो गए। अब देखिए यहाँ पे इस साइड जो है ऊपर नीचे, यहाँ पे भी 2 यानी कि 2 हैं, 2 ऊपर है 2 नीचे हैं, यानी कि ये काटने वाले दांत के जस्ट बगल जो है वो रदनक है। अब उसके बाद देखिए जो प्री मोलर है ये जो है ये 2 हैं, मैंने बताया कि इसमें 4 से गुणा कर दीजिए, 2 चौक 8 हो गया, यानी कि 8 दांत जो हैं वो हमारे अग्र चवर्णक होते हैं। और जो है 3 में आप 4 से गुणा कर दीजिए तो जो है 12 दांत जो है हमारे चवर्णक होते हैं। अब जोड़ दीजिए, पूरा 32 बन रहा है कि नहीं, 12 8 20 4 24 8 32 ना। ये तो हमारे मुख में जो है एक वयस्क आदमी के मुख में जो है वो 32 दांत पाए जाते हैं, जिनमें 8 दांत जो है कैसे होते हैं कृंतक होते हैं, 4 दांत रदनक होते हैं और 8 दांत अग्र चवर्णक और 12 दांत जो है चवर्णक होते हैं। अब जैसे यहाँ पे थोड़ा घुमा के प्रश्न कैसे पूछता है, अस्थाई दांत कितने होते हैं, अस्थाई दांत कितने होते हैं, तो इसका उत्तर अस्थाई दांत कितने होते हैं, अस्थाई दांत कितने होंगे, यानी कि ऐसे दांत जो है जीवन में एक बार निकलते हैं वही तो परमानेंट रहेंगे, क्योंकि जो है दांत कितनी बार हम लोगों के निकलते हैं, दांत जो है जीवन में 2 बार निकलते हैं, लेकिन सभी दांत जीवन में 2 बार नहीं निकलते हैं। जो पहले दांत को जो है वो दूध के दांत बोला जाता है। दूध के, यहाँ पे मैंने देखिए लिखा भी है, दूध के दांत यही तो हैं, यानी कि दूध के दांत में क्या नहीं पाया जाता, जो मोलर दांत है यानी जो चवर्णक वाला दांत है, जो 12 ठो है, वो 12 दांत जो हैं एब्सेंट रहते हैं। तो इसी वजह से प्रश्न पूछा जाता है। तो अस्थाई दांत कितने हो गए 12, अस्थाई दांत कितने हो गए, ये गलत लिख दिया, अस्थाई दांत जो है ये कितना होगा, ये 20 होगा ना। बच्चों में अस्थाई दांत निकलते हैं ना, तो देखिए यहाँ पे बच्चों के लिए क्या लिखा गया फार्मूला, 2 21 20 ना, 2 1 3 2 5, मैंने कहा 4 से गुणा कर दीजिएगा, 5 चौक 20 दांत जो है अस्थाई हो गए। अब अस्थाई दांत कितने हो गए, जो चवर्णक है वो जीवन में केवल 1 बार निकलती है, तो वो कितना हो गया, वो 12 है ना। अब इसमें भी देखिए और पूछता है, अक्ल या बुद्धि का दांत ये कितना होता है, अक्ल या बुद्धि का दांत, पहली बात तो ये जो है 20 से 22 वर्ष की उम्र में जो है अक्ल या बुद्धि का दांत हम लोगों के मुख में जो है वो निकलता है, और इसकी संख्या जो है वो 4 होती है, यानी कि चारों कोने पर 2 इस साइड 2 इस साइड 4 दांत जो है वो अक्ल दांत या बुद्धि दांत कहे जाते हैं। दूध के दांत लगभग 7-8 साल तक गिर जाते हैं, उसके बाद जो है वहाँ पे जो है फिर से दांत जो है जमते हैं, लेकिन वो
दूध के दांत कितने होते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए, दूध के दांत जो हैं वो 20 ही होते हैं। 2 1 3 2 5 5 चौक 20, दूध के दांतों की संख्या 20 होती है और यही जो है दूध के दांत ही जीवन में 2 बार निकलते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इसको मिटाना पड़ेगा। और दांत से जितना भी प्रश्न बनता है वो मैं बता रहा हूं आपको। ये मनुष्य की बात हो रही है। आप लोग हाथी देखे होंगे, हाथी से संबंधित भी प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में कि हाथी के जो दांत कहा जाता है ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और तो जो हाथी के जो दिखाई देते हैं, हाथी के दिखाई देने वाले दांत वो कौन से होते हैं, ये हमारा प्रश्न है। पहली बात तो ये चवर्णक या अग्रचवर्णक तो होगा नहीं, तो ऑप्शन जो है वो रदनक है या कृंतक है, यानी कि काटने वाला है या फाड़ने वाला है। तो यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है वो कृंतक है। हाथी के दिखाई देने वाले दांत वो कृंतक हैं, वो रदनक नहीं, यानी कि वो चीड़-फाड़ नहीं करते हैं, वो काटने वाले दांत हैं। इसीलिए एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि सभी जो है इसका उत्तर रदनक लगाएंगे, क्योंकि रदनक जो है वो फाड़ने वाला दांत होता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि कृंतक दांत होते हैं। अब देखिए, अब दांत की हम लोग संरचना की बात करते हैं। जो दांत है वो किससे बना होता है, इनेमल से। इनेमल क्या होती है, ये कैल्शियम फास्फेट होती है। एग्जाम में पूछा भी जाता है कि दांत किससे बना होता है, तो उसका जवाब है इनेमल। दांत बना किससे होता है, ये या जो इनेमल होता है ये किसका बना होता है, तो ये कैल्शियम फास्फेट होता है। और पूछा जाता है यहाँ से एक प्रश्न कि हमारे शरीर में जो है सबसे कठोर वस्तु क्या है, या सबसे कठोर अंग जो है यही है, दांत ही है, जो है इनेमल से या कैल्शियम फास्फेट से बना हुआ है। तो या हार्डेस्ट मटेरियल हम लोग इसको बोल सकते हैं, हार्डेस्ट मटेरियल इन आवर बॉडी, यानी कि हमारे शरीर का जो है सबसे कठोर वस्तु कह लीजिए, अंग कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, वो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। और यहाँ पे एक प्रश्न उठता है, जैसे हम लोगों के जो दांत हैं वो जीवन भर तो बढ़ते नहीं, एक निश्चित समय तक बढ़ते हैं, उसके बाद बंद हो जाते हैं। जबकि कुछ जानवरों को देखा गया, जैसे चूहा है या हाथी ही देख लीजिए, हाथी के दांत भी धीरे धीरे बढ़ते ही जाते हैं। मनुष्य के दांतों में देखिए, डेंटिन की एक परत पाई जाती है। जैसे मैं ये कहूं कि दांत है, तो मनुष्य के दांत में क्या होता है कि डेंटिन की परत पाई जाती है, जो कि दांत निकलने के कुछ दिन बाद जो है ये बंद हो जाती है। डेंटिन की परत क्या हो जाती है, दांत निकलने के कुछ दिन बाद ये डेंटिन की परत अगर है तो ये बंद हो जाती है, जिससे क्या होता है कि हमारे दांतों की वृद्धि रुक जाती है। जबकि जानवरों में ऐसा नहीं होता है, जानवरों में ये जो डेंटिन की परत है ये खुली रहती है, जिससे क्या होता है कि जानवरों के दांतों की वृद्धि होती रहती है। जानवरों में कुछ जैसे हाथी के जो दिखाई देने वाले दांत हैं वो चूहों के दांत, इसी वजह से देखिए चूहे जो है अपने दांतों को रगड़ते ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि जब उनकी लंबाई बढ़ जाती है दांतों की, तो वो जो है उसको रगड़ के जो है खुरच के अपने दांतों को फिर से छोटा करते हैं। ठीक, तो यही कारण है
चूहा में और जो है हाथी में जो है वही डेंटिन की परत जो है वो खुली रहती है, इस वजह से जो है दांतों की वृद्धि होती रहती है। तथा मनुष्य में जो है डेंटिन की परत कुछ दांत जमने के कुछ दिन बाद बंद हो जाती है, जिससे हमारे दांतों की वृद्धि नहीं हो पाती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम लोग जो है अगले टर्न पे देखेंगे। तथा आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि आप जो है चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।